हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए बी स्टार स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि रिलेशनशिप दर्शाता है बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि कोई भी बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, तो अगर ये मोशन में है, ये मूवमेंट कर रही है और टाइम के अनुसार इसका जो मोशन है वो चेंज हो रहा है। यानी कि अगर कोई कार है वो चल रही है 20 की स्पीड से और थोड़े टाइम के बाद वो 25 की स्पीड में हो जाती है, तो उसका मतलब क्या है कि वो एक्सेलरेशन में है। ठीक है, वो चल तो रही है पर वो चल रही है, वो जो उसका मोशन है वो इनडेफिनिट है। तो इसके बीच में हम रिलेशन शो करते हैं किसमें? न्यूटन के सेकंड लॉ में। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ वो बताता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज equal to the product of mass and the acceleration produced in that body. Okay, so the first factor is जो force होती है वो directly proportional होती है acceleration के। What does that mean? कि जितनी ज़्यादा force हम अप्लाई करते हैं on any body, so उतना ज़्यादा उसमें acceleration produce होता है। acceleration means उसके अंदर जो speed है उसकी वो उतनी ज़्यादा होती है, या फिर वो ज़्यादा होगी या फिर वो कम हो सकती है। इट डिपेंड्स कि हमने फोर्स है वो कैसी लगाई है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है समझने के लिए। जैसे एक हमारे पास ये दो बॉडी है ए एंड बी, तो ये जो दोनों बॉडी है इनका मास कांस्टेंट है। ठीक है, इन दोनों का मास एक जितना है, वजन इनका। लेकिन जो पहली वाली बॉडी है उस पर हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई है और दूसरी वाली पे 10 न्यूटन। तो इसके अकॉर्डिंग जिस पे ज्यादा फोर्स लगेगी उसका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली जिस पे हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन इन द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट वन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो बात है। जैसे कि आप एक ट्रक है, एक गाड़ी है, तो आप सेम अमाउंट से खींच रहे हो दोनों को, तो आपको पता है कि भाई गाड़ी ज़्यादा दूर तक जाएगी और ट्रक को खींचने में ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है जो इसी से हम निकालते हैं वो है मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा। जितनी बड़ी भारी चीज़ होगी उतना ही मुश्किल होगा उसको स्पीड दे पाना, उसको खींच पाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स हियर, तो इन दोनों का जो फोर्स है वो कांस्टेंट लगाई हमने। दोनों पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहाँ से इनको खींच रहा कोई 5 न्यूटन की फोर्स से। तो जो बड़ी वाली जो ऑब्जेक्ट होता है वो कम दूरी तय कर पाएगा, वो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कम हो पाएगा इन द कंपेरिजन ऑफ छोटे वाली में, क्योंकि जो छोटे वाली है उसका मास कम है। तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। सो लास्ट पॉइंट इज जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। यहाँ पे जो फोर्स है वो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट फोर्स। इम्पैक्ट फोर्स का मतलब होता है जो कोलिजन की वजह से फोर्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं। जैसे हमारे पास दो मासेस है, ये m1 m2, सो इनका साइज क्या है? बिगर है इन द कंपेरिजन ऑफ दीज टू मासेस। सो इन दो जो ये दो मास है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का मास छोटा है। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में। तो क्या होगा जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो इनसे फोर्स जो प्रोड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इनके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका मास ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मास है और उनका कोलिजन के बाद जो फोर्स इम्पैक्ट फोर्स क्रिएट होती है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। सो ये भी हम डिराइव करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से। सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। सो न्यूटन का सेकंड लॉ एक्चुअल में हमें क्या बताता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। सो ये मैंने आपको तीनों सेपरेटली फॉर्म में बताया, बट एक्चुअल में ये तीनों चीजें एक जगह पे अप्लाई होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो थैंक यू, आई होप you enjoyed this video and you learned something from it, and like and subscribe our channel. Thank you so much. Bye.